नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। कोतवाली क्षेत्र के गांव से लापता हुई 3 लड़कियों के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि तीसरी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पहली लड़की को गुजरात से बरामद किया गया है, जिसे बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी लड़की को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक वह खुद ही बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। तीसरी लड़की के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार दबिश देकर उसकी भी तलाश व आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि जल्द तीसरी लड़की को भी बरामद कर लिया जाएगा। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र से एक गांव से 3 बच्चियों के अपहरण होने की सूचना विभिन्न समाचार चैनलों में प्रकाशित हो रही है। इसके संबंध में कहना है कि 6 तारीख को एक बच्ची थी जो कि बिना बताए अपने घर से चली गई थी और शाम तक उसने अपने परिजनों को, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो वहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है। उसको पुलिस जाकर के परिजनों के साथ ले आई थी। वो लड़की अपने घर पर है। दूसरे प्रकरण में एक नाबालिग बच्ची थी जिसके अपहरण होने की सूचना थी, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज की थी और पुलिस ने गुजरात से लड़की के तीसरा एक अन्य प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस ने उसमें तत्काल FIR दर्ज की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। इसमें लड़की बालिग, उसकी उम्र बालिग बताई जाती है, किंतु इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी बरामदगी के हेतु हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं। चकेरी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और बैड टच करने वाले सोहदे आदित्य गुप्ता की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आरोपी को पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दाहिने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। घटना रात करीब 12 बजे अलकनंदा एनक्लेव के पास की है, जहां पुलिस ने आदित्य को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए आरोपी को काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। बता दें कि आरोपी ने सानीगवा क्षेत्र में दिन दहाड़े छात्रा से अश्लील हरकतें और बैड टच किया था, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद होकर वायरल हो गया था। कानपुर से विशाल सेन की रिपोर्ट। सर, एक मुठभेड़ की सूचना मिली, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से मुठभेड़ की गई, क्या है, कौन है ये आरोपी? देखिए, आज दिनांक 17 जुलाई 2025 समय रात्रि लगभग 10 बजे चौकी क्षेत्र सरीगवा अंतर्गत थाना क्षेत्र चकेरी पुलिस की एक आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। जो मुठभेड़ में आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम आदित्य गुप्ता है। उसके दाहिने वेपन, एक जिंदा लाइव कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये आरोपी एक मुकदमा जो कि थाना चकेरी पर दिनांक 16 जुलाई 2025 को पंजीकृत किया गया था, उसमें यह वांछित था। उस मुकदमे में इसने एक छात्रा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, उसको सरेराह इसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। उसके आबरू पे हाथ डाला गया था और उस पे अश्लील फप्तियां कसी गई थी। उस मुकदमे में यह वांछित था। आज चकेरी पुलिस ने इस पूरी घटना को खुलासा किया है, इस आरोपी को पकड़ा है और जब आरोपी को पकड़ा तो इस आरोपी के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और तत्काल इस घटना के बाद पुलिस ने उस आरोपी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा है और जो आगे की कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, ये आरोपी क्या लड़की से परिचित था? ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये दौरान इन्वेस्टिगेशन ये सब चीजें क्लियर होंगी। सावन माह में कावड़ यात्रा के चलते जिलाधिकारी अभिषेक पांडे द्वारा जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसका खुला उल्लंघन सामने आया है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की अपना घर कॉलोनी स्थित एक निजी विद्यालय एवरेस्ट
वर्ल्ड स्कूल ने बंदी के निर्देश के बावजूद स्कूल खोला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने नाराजगी है और मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर काजी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 3 बच्चों का पिता और ऑटो चालक खलील कई महीनों से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी अक्सर पीड़िता के घर आता जाता था और अकेले पाकर उसका शोषण करता रहा। जब बच्ची 7 महीने की गर्भवती हुई तो उसकी बुआ को शक हुआ और मामला स्वस्थ है, जिसके चलते घटना लंबे समय तक दब गई। आरोपी शादी से मुकर गया और झगड़ा करने लगा। पीड़िता की बुआ तो रजामंदी से करता था कि जबरदस्ती? जबरदस्ती करता था, उसका मुंह दबा के लेकर जाता था। 6वां महीना है। 6वें महीने? ऐसा तुम्हारा 7वां तोबा 7वां महीना चल रहा 7वां है। महीना। आज आप उनके घर गई थी, खलील के घर पे? खलील के घर पे गए थे कि रख लो इसको। कल हम बच्ची को लेकर वहाँ से बोल रहा था दौलतपुर, बोला जब पंचायत हुई ये सबके सामने बोला कि हम रखेंगे इसको रखेंगे यहाँ पे, हमारा बच्चा हम रखेंगे। तो इसको ले आके कर दिए तो बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एनसीएल बीना परियोजना के महाप्रबंधक कार्यालय पर 4 ग्राम सभाओं के प्रधानों और सैकड़ों ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय युवाओं को चेन्नई राधा कंपनी में संविदा पर नियुक्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। मामला बढ़ता देख थाना प्रभारी व एनसीएल अधिकारी पीके श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की वार्ता के बाद तय हुआ कि हर प्रभावित गांव से 50 युवाओं को वोल्वो चालक, डोजर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर जैसे तकनीकी पदों पर नौकरी दी जाएगी। यह समझौता ग्राम प्रधान आरती देवी के नेतृत्व में हुआ, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। मेरा नाम अरविंद कुमार केसरी है। मैं बासी प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जैसा कि समय समय पर एनसीएल में ओबी बर्डन हटाने के लिए कंपनियाँ आती रहती हैं। वर्तमान समय में बीना परियोजना में राधा चेन्नई कंपनी आई हुई है, जिसके संदर्भ में प्रबंधक के साथ कई बार पत्राचार हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हम विवश होकर धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई। आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे प्रबंधन के सामने वार्ता हुई और उस वार्ता में ये हुआ कि स्किल पर्सन, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, वॉल्वो ऑपरेटर, वेल्डर, मैकेनिकल इत्यादि आप संख्या सुनिश्चित की गई है। यह हमारी मांग थी और इस मांग को उन्होंने पूरी भी की है। यह हमारी मांग थी, इसकी वजह से धरना प्रदर्शन रखा गया था। मेरा नाम आरती केसरी है। मैं बासी ग्राम प्रधान हूँ और हम रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन किए हुए थे। हमारी लड़ाई रोजगार को लेके है। जो यहाँ के विस्थापित लोग हैं उनको नौकरी नहीं दे रही। यहाँ की जो कंपनियाँ आती हैं, जैसे एनसीएल हो गई या नई नई कंपनियाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं, वो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा रही थी, जिसको लेके हमारी लड़ाई थी, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन किए थे आज जीएम ऑफिस पर बीना पर। मेरा नाम अरविंद कुमार केसरी है। मैं बासी प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जैसा कि समय समय पर एनसीएल में ओबी बर्डन हटाने के लिए कंपनियाँ आती रहती हैं। वर्तमान समय में बीना परियोजना में राधा चेन्नई कंपनी आई हुई है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के छज्जूपुरा निवासी अवनीश उपाध्याय के 25 वर्षीय मंदबुद्धि बेटे शिवम के लापता होने पर परिवार ने 17 जुलाई को चौकी जदीद पर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिवम मानसिक रूप से कमजोर है और घर का रास्ता भूल जाता है। चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से कुछ घंटों में शिवम को हाफिजपुर टोल के पास सकुशल ढूंढ निकाला। पुलिस ने युवक को परिजनों को सौंपते हुए भविष्य में पहचान के लिए जानकारी उसके साथ रखने की सलाह दी। परिजनों ने पुलिस की सक्रियता के लिए आभार जताया। स्थानीय लोगों ने भी चौकी प्रभारी की तत्परता की सराहना की। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट।
कानपुर के गंगा बैराज पर उस समय हड़कंप मच गया जब उन्नाव के पावा निवासी एक युवक ने गेट नंबर 26 से बाइक से आकर अचानक नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर गंगा बैराज चौकी प्रभारी राहुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना नवाबगंज पुलिस ने तुरंत गेट बंद कराया और गोताखोरों की टीम लगाई गई। घटना के बाद बैराज पर भारी भीड़ जमा हो गई जिसे पुलिस ने हटाया। फिलहाल युवक की तलाश जारी है और घटना स्थल पर गोताखोरों व पुलिस की टीम तैनात है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते सोन नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे नदी किनारे बसे कई गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए राहत व बचाव कार्य की तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों की टीम लगातार नदी के जल स्तर पर निगरानी बनाए हुए है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। महोबा के श्रीनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। अस्पताल परिसर में महिला और पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज छोड़ फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। तेज म्यूजिक अस्पताल में गूंजता रहा जबकि मरीज घंटों इलाज का इंतजार करते रहे। वायरल वीडियो में अस्पताल के दरवाजे बंद कर साउंड बॉक्स चलाना भी देखा गया। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल बंद जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया 2 पुलिसकर्मी, दरोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे साथ गलत काम हुआ था, उसकी एप्लीकेशन देके हम लिखवाने रामपुर गए। रामपुर से होके मिलक आई। मिलक में हमें उदयवीर दरोगा ने बुलाया और बोला अपना नंबर दे दो, पूछताछ के लिए हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर रात में इतने गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है। और फिर मैंने अब सुबह को अपनी अम्मी को बताया। फिर हम उनकी शिकायत लेके रामपुर पहुँचे। फिर रामपुर में जब उन्हें मिलक में पता चला, फिर हम अपने घर आए। मिलक से एक सरफराज सिपाही आया हमारे घर। उनने मेरा फ़ोन लेके पूरा नंबर सब डिलीट कर दिया। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो सारे लोग हमें कह रहे हैं कि राजीनामा कर लें। कल थाना मिलक पर एक महिला ने सूचना दी थी कि वहाँ पर नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर द्वारा उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जो आपत्तिजनक थे। प्रथम दृष्टया जांच में तथ्य पाए जाने के आधार पर उन उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और एक और कांस्टेबल की इन्वॉल्वमेंट पाए जाने पर उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी शाहबाद को नामित किया गया है। वो जांच कर रही हैं। जांच में अन्य तथ्य और आगे जो प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र जनपद के अनपरा थाना क्षेत्र में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल विपिन जायसवाल और वार्ड 8 की सभासद सीमा साकेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि दोनों ने न्यायालय को गलत रिपोर्ट देकर गुमराह किया, जिससे नाराज होकर न्यायाधीश ने एसपी और डीआईजी मिर्जापुर को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना अन्य क्षेत्राधिकारी से कराने के निर्देश दिए। हेड कांस्टेबल विपिन जायसवाल अनपरा थाने में तैनात है। इस प्रकरण के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप की स्थिति है। न्यायालय ने साफ कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहसोली की स्कूल वैन और सामने से आ रही पिकअप की जबरदस्त टक्कर में 5 वर्षीय छात्रा अनन्या और 23 वर्षीय शिक्षिका निशा की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे और शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गजरोला मार्ग पर हुआ, जहां वैन के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायल बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 7:20 पे थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत
मनोटा क्षेत्र में एक स्कूल वैन और एक पिकअप लोडर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 9 बच्चे घायल हुए हैं, 2 टीचर घायल हुए, जिसका ड्राइवर भी घायल है। साथ ही एक 5 वर्ष की बच्ची और एक टीचर जो इस गाड़ी में थी उनकी मृत्यु हुई है। इसमें मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची थी सूचना से। घायल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पे इनका इलाज चल रहा है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की। श्रावण माह की कावड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। शुक्रवार को एसपी अमित कुमार आनंद ने गजरोला व बज्रघाट क्षेत्रों में भ्रमण कर कावड़ मार्ग, यातायात व्यवस्था और डायवर्जन की समीक्षा की। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरों और वाहनों से निगरानी की जा रही है। कावड़ मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात है। थाना गजरोला प्रभारी अखिलेश प्रधान भी लगातार रात में कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। ब्रिज घाट से होकर सैकड़ों कावड़िए गजरोला के रास्ते से गुजरते हैं, ऐसे में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के करारी नगर पंचायत में शुक्रवार को श्रावण मास के तहत कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन शमशाद बख्श ने कावड़ियों का गमछा पहनाकर और जलपान कराकर स्वागत किया। कावड़िया डीजे की धुन पर थिरकते हुए नगर पंचायत कार्यालय से करारी चौराहा तक पहुंचे। वहां से लगभग 200 कावड़ियों का जत्था हर हर महादेव के नारों के साथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। कस्बे में पूरे रास्ते श्रद्धालु उत्साह के साथ नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धा और उल्लास के साथ माहौल में कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ, जिससे पूरे इलाके में धार्मिक माहौल बन गया। कौशाम्बी से जगम रिजवी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी जो है कावड़ यात्रियों का स्वागत नगर पंचायत कार्यालय में अंगवस्त्र पहनाकर और उनकी जलपान की व्यवस्था कराकर किया गया। और ये मैं दुआ करता हूँ कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इससे पूर्व चेयरमैन मेरे वालिद मोहतरम इसका आधार रखे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि यात्रा कावड़ यात्रियों की मंगलमय हो। ऐतिहासिक गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को अब नया स्वरूप मिलने जा रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लाल इमली चौराहा स्थित इस पुस्तकालय का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए के CSR फंड से पुस्तकालय को आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सृजित किया जाएगा। वर्तमान में यहाँ 65,000 से अधिक पुस्तकें हैं और प्रतिदिन करीब 45 छात्र अध्ययन करते हैं। लाइब्रेरी को AC जनरेटर, नई कुर्सियों, वाईफाई और अध्ययन टेबल से सुसज्जित किया जाएगा। छात्रों की मांग पर अध्ययन समय बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। आज की पुस्तकालय है और जिसमें अच्छी बात यह है कि बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में भी जगह जगह बच्चे लाइब्रेरीज में जाना पसंद करते हैं ताकि कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सके। और इसी क्रम में बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरीज बहुत सारी खुल गई हैं जिसमें उतनी सुविधाएं भी नहीं है और काफी पैसा 1000 रुपए तक लेते हैं प्रति माह बच्चों से। उसकी तुलना में यहाँ पर 500 रुपए में 3 वर्ष के लिए बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हैं और उनको न्यूज़पेपर्स भी और करीब 65,000 बुक्स यहाँ पर हैं। उसके बाद भी यहाँ पर अभी मुझे 25-30 बच्चे पढ़ते हुए मिले हैं और यहाँ कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि वाचनालय कक्ष यहाँ पर और भी हैं जिनका उतना सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ सुविधाओं की कमी है, जैसे एयर कंडीशनर की कमी है, जनरेटर की कमी है या कुछ और सुविधाएं टूट फूट की हैं। उसके लिए एक शहर के हमें उद्योगपति हैं, जो एक बड़े उद्योगपति, उनसे मेरी वार्ता हुई है। कानपुर देहात के बिधुना किशनी मार्ग पर स्थित दिभरा गांव के पास बड़ा हादसा टल गया। रसूलाबाद से हरियाणा गुड़गांव जा रही एक प्राइवेट सवारी बस का आगे का एक्सल टूट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसी। बस में सवार करीब 40 से 50 यात्री बाल बाल बच गए। घटना के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट या जनहानि नहीं हुई। चालक संजीव कुमार ने बताया कि बस शाम 6 बजे रसूलाबाद से रवाना हुई थी। हादसे के बाद राहगीर मौके पर पहुंचे और यात्रियों ने बस से सामान निकालकर दूसरी बस का इंतजार किया। पुलिस जांच में जुटी है। और ऐसे आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी? कहाँ जा रहे थे? गुड़गांव। क्या हुआ था?
कितना एक्सल टूटा वहाँ से, उसने एकदम कंट्रोल करी, एक्सल टूट गया बस का। किसी को चोट है? ना किसी को नहीं, सब बच गए। कितनी सवारी होंगी लगभग? 40-50। जिले में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर तहसीलदार सिद्धांत कुमार ने गढ़वा, कोसम, पबोसा सहित बाढ़ प्रभावित आधा दर्जन गांवों का निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तो निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीण निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। ग्राम प्रधानों और लेखपालों को अलर्ट कर रहने और बाढ़ संसाधनों की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कौशाम्बी से जगम रिजवी की रिपोर्ट। गंगा बैराज से एक युवक द्वारा छलांग लगाने की घटना से हड़कंप मच गया। उन्नाव निवासी युवक ने गेट नंबर 26 पर अपनी बाइक रोकी और अचानक गंगा नदी में कूद गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंगा बैराज मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्यों युवक ने ऐसा कदम उठाया, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस परिजनों को समझाने और जाम हटवाने का प्रयास कर रही है। तलाश अभियान जारी है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रॉबिन नाम का, जो मूलतः उन्नाव का रहने वाला है, किसी पारिवारिक विवाद के चक्कर में आज यहाँ गंगा में कूद गया है। पुलिस द्वारा आसपास से गोताखोरों को बुलाया गया है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है उसको बाहर निकालने का। और बाकी जाम स्थिति नहीं है, पुलिस मौके मौजूद है और यातायात सामान्य चल रहा है। क्या सर मांग है इनकी? क्या मांग इनकी एक जो प्राइमरी मांग है वो यही है कि और लोगों को लगा के उसको ढूंढवाया जाए और पुलिस लगी है, आसपास से गोताखोर भी लगे हैं, जल्दी उसको ढूंढ लिया जाएगा जहां पे भी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।